सुनता। वो परमात्मा हम सब आत्माओं को एक साथ एक संबंध में सामने बिठा पहला पाठ पक्का कराना। तो चले, आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। मन बुद्धि एकाग्र, यहाँ की बातें यहीं छोड़, चलें उस रूहानी दुनिया में जहाँ वो रूहानी बाबा हम रूहों को पढ़ाता है। ओम शांति। ओम शांति। 6 जनवरी 2023। बाबा कहता, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। ये अपने को भी दुखी करता तो दूसरे को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। तो आज बाबा पहले ही शब्दों में एक विकार को पकड़ता। बाबा कहता है क्रोध। क्रोध सिर्फ दूसरों को दुखी नहीं, बाबा कहता है अपने को भी दुखी करता है। लेकिन इस पर विजय प्राप्त करना का एक ही रास्ता बाबा कहता है कि श्रीमत पर चल, बाबा की मत पर चल और इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। तो बाबा सभी 5 विकारों को भूत कहता है। किसी ना किसी के बाबा कहता वशीभूत हुए पड़े हो। आज प्रश्न बाबा पूछता, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता और उनकी गति क्या होती। तो बाबा उत्तर देता है कि जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में उसे निकालते नहीं, माया घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है और उनकी गति बाबा कहता है उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़े। वे अपने को घाटा डालते हैं। तो बाबा आज प्रश्न उत्तर में कह रहा है कि अपनी मत पर या मिक्स्ड मत पर चलते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं श्रीमत को। थोड़ा माना बाबा की और थोड़ी मानी अपनी, उसको ट्विस्ट कर दिया। तो बाबा कहता है जब हम श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, उसको ट्विस्ट करते हैं या डाइल्यूट करते हैं, तो कोई ना कोई विकार गुप्त या प्रत्यक्ष में रह जाता है ना। तब अगर हम कहें कि बाबा कहता है क्रोध ना करो और हम
चुप रहते हैं या फिर अंश में क्रोध करते हैं या कहते हैं चलो मैंने बोला तो नहीं, लेकिन अंदर में भावना क्रोध की रही, तो आधी श्रीमत फॉलो हो गई। क्योंकि बाबा तो कहता है मुख और मन का मौन, लेकिन हमने मुख का मान लिया कि चलो चुप रहते हैं। तो बाबा कहता है उन बच्चों में कोई ना कोई विकार गुप्तवां प्रत्यक्ष रूप में रह जाता, अर्थात पूरा नहीं निकलता। क्लींजिंग जिसे कहते हैं, एक होता है पेंट करना, किसी चीज का सुंदर परिवर्तन होना हो तो एक तो अंदर से साफ करो, एक होता है सिर्फ ऊपर से पेंट कर दो। तो बाबा कहता है आपको अंदर से क्लींजिंग कर, और वो अंदर से क्लींजिंग का विधि बाबा कहता है कि पूरा श्रीमत पर चलना, आधा नहीं चलना, थोड़ा नहीं चलना है, डाइल्यूट कर कर नहीं चलना। क्योंकि फिर माया जो है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाएगी, और फिर आपका वो जो विकार अंश मात्र में भी अगर मर्ज्ड है वो इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों पर दाग पड़ जाता है और फिर अंत में पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरे पवित्र नहीं बन पाए, दैवी गुण धारण नहीं हुए, तो वो अपने को घाटा डालते हैं, क्योंकि विकर्म अभी भी बन रहे हैं, पूर्ण विकर्म विनाश नहीं हुए। तो बाबा कहता है अपने को संपूर्ण परिवर्तन कर। इस आत्मा से सीधा बोलते हैं, 10 आत्माओं से मीठा बोलते हैं, उससे नहीं बोल पाते हैं, या एक ऐसी आत्मा है जिससे मैं कभी मीठा नहीं बोल पाती हूँ। इस तरह की जब धारणाएं हो जाती हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा अभी विकार गुप्त रूप में है। क्योंकि बाबा कहता है या तो हुए हो या नहीं हुए हो, मार्जिन नहीं। कि बाबा थोड़ा सा 1% क्रोध है या 8% क्रोध है, 90% खत्म हो गया, 10% बचा है, तो बाबा कहता है या तो पूरे पवित्र हो या फिर नहीं हो, तो कोई ना कोई गुप्त में रह जाता है। तो इसीलिए अपना संपूर्ण परिवर्तन कर, अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी विकार मन में या मुख में, दोनों में नहीं रखा। तो बाबा आज गीत बजाता है, आज अंधेरे में है इंसान, तो चलते हैं बाबा के साथ, बाबा का ये गीत सुनते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाबा, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह सबका बाप, परम पिता है, परमात्मा है, सर्व आत्माओं का पिता है। तो बाबा कहता है वे बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। तो बाबा हम सबको एक साथ इकट्ठा कर सामने बिठा मुरली सुनाता है, समझाता है कि हमें करना क्या है, कि बच्चे आज का दिन कैसे चलना है। तो बाबा तो सभी बच्चों को इन नैनों से देखते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के नैनों से देखते हैं। तो बाबा सबको देख रहा है। बाबा कहता है उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं है ना, क्योंकि वो तो परम पिता परमात्मा है, दिव्य दृष्टि दाता है। तो बाबा कहता है कि शिव बाबा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं, जरूरत है। बाबा जानते हैं
परम धाम से बच्चों के पास आया हूं। और दूसरी लाइन देखो, इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है ये बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पार्ट बजा रहे, इन बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाता। तो कौन से बच्चे हैं? बाबा कहता है आप वही बच्चे हो जो इस देह का आधार लिए अपना पार्ट बजा रहे हो। साधारण नहीं है ये, ड्रामा में नूंद है। जब बाबा कहता है पार्ट बजा रहे हैं तो तुरंत स्मृति आती है ड्रामा की, कि ये ड्रामा की नूंद है जो हम बाबा के संग बैठ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बाबा के साथ हमारा पार्ट नूंधा हुआ है कि हम उस डायरेक्टर, जो इस सृष्टि का डायरेक्टर है, जो बाबा कहते हैं मुख्य एक्टर है, उसके साथ हमारा रोल है। तो उन बच्चों को बाबा कहता है मैं सम्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। सबको नहीं पढ़ाता, सिर्फ उन्हीं को जिनका मेरे साथ पार्ट है। तो हम आत्माओं का स्वयं भगवान के साथ पार्ट है, इस सृष्टि के परिवर्तन का, अपने परिवर्तन का। क्योंकि हमारा परिवर्तन अपने से नहीं हो सकता। तो वो पतित पावन परम पिता परमात्मा हमारे को बैठ हमारा परिवर्तन कराता है। तो बाबा कहता है बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए हमारी ज्योत जगा रहे हैं। तो आत्मा की रोशनी बढ़ रही है। तो आत्मा की ज्योत बढ़ने का अर्थ, जो भाव होता है बाबा का, वो होता है कि आत्मा में शक्ति आ रही है। अर्थात जो भी कर्म, जो भी संकल्प, जो भी बोल है, वो आत्मा की उन्नति के अर्थ होता है। उसको कहा जाता है आत्मा की ज्योत जगना, कि मेरी आत्मा की ज्योत जगी हुई है, कि मैं शरीरों के कारण कर्म नहीं कर रहा, शरीरों में आकर संकल्प नहीं चला रहा, शरीरों में आकर बोल नहीं बोल रहा। मेरा हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म मेरी आत्मा की उन्नति के अर्थ है। तो जो बाबा कहता है कि सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। तो जब भी कुछ देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेरी आत्मा की उन्नति के लिए है कि नहीं। नहीं है तो तुरंत फुल स्टॉप, बंद। अगर देखते जा रहे हैं तो इसका अर्थ है हम अपनी ही कर्मेंद्रियों के वश हैं, अर्थात देखने के वश हुए हैं। आंखों को देखना अच्छा लगता है, उस देखने के वश हो गए, कर्मेंद्रियों के उस रस के वश हो गए, अर्थात इस देह के वश हो गए, आत्मा अर्थ भूल गए। तो आत्मा की ज्योति अगर जगी हुई है तो हम, इतनी शक्ति हमारी आत्मा में है कि हम तुरंत अपने को हटा लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये वो इतने साधन हैं, कहीं भी डिस्ट्रैक्शन इजी है। लेकिन अगर हमारी आत्मा की ज्योति जगी तो हम तुरंत, टीवी में कुछ आता बंद, यूट्यूब चलने लगे थे, मुरली मुरली भी सुन ली, लेकिन उसके बाद और भी चलता गया, तुरंत बंद। क्वेश्चन कि ये मेरी आत्मा की उन्नति के अर्थ है कि नहीं। नहीं है तो उससे हमारा कोई नाता नहीं, क्योंकि बाबा कहता है कि वो हमको हमारी ज्योत जगा रहा है। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल व ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि का रचता कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। बाबा कहता है सृष्टि कैसे रची जाती है वही बाबा बैठ समझाते हैं। तो ये ज्ञान बाबा हमें देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। बाबा कहता है कि बच्चे जानते हैं मात पिता बगैर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती, है ना। रचयिता तो चाहिए, बिना रचता के
रचना हो नहीं सकती, है ना। बिना बीज के वृक्ष नहीं आएगा, पेड़ नहीं आएगा, तो रचता तो चाहिए। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, मात पिता गाया ही जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख घनेरे। तो दोनों से, तो ये मात पिता सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते, ये बड़ी खूबी है। तो बाबा कहता है मैं आता हूं और ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूं, और फिर ब्रह्मा द्वारा आप सब बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। इसलिए जो ऊपर लाइन बाबा कहता है कि अब हम ईश्वरी कुल व ब्राह्मण कुल के, कि हमें बाबा ने अडॉप्ट किया और वो हमारा माता पिता बन गया। तो बाबा कहता है ऐसे तो नहीं, ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे, है ना। तो ये तो है नहीं कि कोई एक देवता आएगा ऊपर से और वो धर्म स्थापन करेगा और फिर सभी देवता बन जाएंगे, नहीं। तो बाबा कहता है जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, वो है बाकी धर्म स्थापक जो आते हैं और जब वो नीचे आते हैं उसके बाद बाकी सब नीचे उतरते हैं, क्योंकि वो पहले धर्म स्थापन करता। तो बाबा कहता है देवी देवता धर्म ऐसे नहीं है, देवता धर्म की रचना सृष्टि के आद में होती है, संगम पर होती है, तो अभी हो रही है। तो बाबा कहता है तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं, अगर फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, उन्होंने मदर रखा है मदर मैरी को, है ना? अब मैरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची। आज बाबा बताता है कि वो मदर मैरी कौन, कि क्राइस्ट की आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची गई, है ना। तो बाबा हमेशा इस बात को क्लियर करता है कि जो धर्म स्थापक हैं वो प्रवेश करते हैं दूसरी आत्मा में, वो जन्म नहीं लेते हैं। ये अंतर है धर्म स्थापकों में, कि वो गर्भ में नहीं होते हैं, ये अर्थ है। वो गर्भ जेल में नहीं, क्योंकि द्वापर से गर्भ जेल, तो वो गर्भ में नहीं आते, वो प्रवेश करते हैं जब बच्चा बन जाता है, बच्चा आ जाता है बाहर। तो बाबा कहता है वे हो गए कृष्ण क्रिश्चियन। ये भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है उनका ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दुख भोगे, पवित्र आत्मा आती है। जैसे परम पिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता, दुख अथवा गाली आदि अब इस साकार को देते हैं। तो बाबा कहता है तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही यह दुख सहन किया। तो आज बाबा क्राइस्ट के ऊपर बता रहा है कि हुआ क्या, कि क्राइस्ट की आत्मा ने उसमें प्रवेश कर इस धर्म की स्थापना करी। लेकिन जिस शरीर को क्रॉस पर चढ़ाया गया, जिस शरीर पर दुख करा गया, वो उस तन को दुख हुआ गया, उस आत्मा को देखा जिस तन की आत्मा थी। क्राइस्ट ने तो प्रवेश किया था, तो क्राइस्ट ने दुख सहन नहीं किया। तो बाबा कहता है क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख नहीं सहन कर सकती, तो क्राइस्ट हुआ फादर। माँ कहाँ से लावे, फिर मैरी को मदर बना दिया। दिखाते हैं मैरी कुमारी थी, उसने उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। ये सब शास्त्रों से उठाया, दिखाया है ना। कुंती कन्या थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब यह दिव्य दृष्टि की बात है ना। ये भी महाभारत में कहानी है कि कर्ण कैसे पैदा हुआ। वो कहते हैं वायु का बेटा कर्ण,
तो कुंती ने वायु से कर्ण को पैदा हुआ, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया। तो बाबा आज बताता हूं। तो जैसे यह ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया, तो क्राइस्ट का भी ऐसे। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली भाई और बहन। क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वह हो गई माता। फिर संभालने लिए दिया मैरी को, उन्होंने मैरी को मदर समझी। तो आज बाबा ज्ञान की स्पष्टता करता है कि क्राइस्ट कौन है, मदर मैरी कौन है, और क्राइस्ट आकर धर्म की स्थापना कैसे करता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर मुख संतान रचता हूं। तो उसमें ये मम्मा भी मुख संतान ठहरी। ये है डिटेल में समझने की। तो बाबा इस पूरे सृष्टि में हर धर्म की रचना कैसे होती है, उस रचना का स्पष्ट ज्ञान देता है। तो बाबा कहता है दूसरी बात, बाबा समझाते हैं आज एक पार्टी आबू में आने वाली है, वेजिटेरियन का प्रचार कर। तो बाबा कहता है तो उनको समझाना है बेहद का। बाबा अब दैवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो पक्के वेजिटेरियन थे, है ना। कल भी बाबा ने कहा था वेजिटेरियन अर्थात अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। कल या परसों की मुरली में था, है ना। तो बाबा कहता है वही बात कि देवी देवता धर्म पक्के वेजिटेरियन, है ना। अहिंसक हैं, डबल अहिंसक हैं। और वो डबल अहिंसक को बाबा कहता है कि वो वेजिटेरियन, स्थूल खाने में तो वेजिटेरियन है ही, लेकिन ना काम और ना बाकी हिंसा, पवित्र आत्माएं। तो वेजिटेरियन वैष्णव अर्थात पवित्रता। तो बाबा कहता है और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं। अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए। हिरे हुए का अर्थ है कि कड़े हुए हैं, कि उसमें ही इतना मसरूफ हैं, इतना उस रंग में ढले हुए हैं कि बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहता है सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं, इतनी लेयर्स चढ़ी हुई हैं कि उससे निकल नहीं सकते, आदत पड़ी हुई है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहता है परंतु इस पर समझाना कि बेहद के बाबा ने जो हेवन स्थापन किया है उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वॉइसलेस थे, है ना। तो बाबा कहता है वॉइसलेस बनना, कोई भी वॉइस नहीं हो, एक भी विकार नहीं, तो वॉइसलेस बनना। तो बाबा एक मुरली में याद आता है, अव्यक्त वाणी में बाबा कहता था, बाबा ने कहा कि वॉइसलेस बनेंगे तो वायरलेस बन जाएंगे। और बाबा का जो भाव है वायरलेस का वो ये है कि बाबा से कनेक्शन तुरंत 1 सेकंड में जुड़ जाए। जैसे वायरलेस होता है, तार नहीं चाहिए, 1 सेकंड में कनेक्शन जुड़ जाता है। तो बाबा कहता है जितना वॉइसलेस बनेंगे उतना वायरलेस बन जाएंगे, कि आपका मुझसे तुरंत कनेक्शन हो जाएगा। तो आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष है ना, विकारी हैं। तो बाबा वेजिटेरियन कहता है निर्विकारी आत्मा को, वैष्णव अर्थात निर्विकारी, पवित्र। तो बाबा कहता क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो ऐसे ऐसे समझाना, तुम बच्चों के बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज है।
कब स्थापन हुआ और वहां कौन राज्य करते हैं। तो बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते, बाबा भी जाते थे, परंतु ये नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी हो। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं। तो बाबा इस बात पर हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि देवता बने कैसे, इनको राजाई मिली कहां से, इस पर विचार मंथन करना चाहिए कि ऐसे ही कोई आत्मा आई और देवता बन गई, ऐसे ही कोई आत्मा आई और राज्य भाग्य बन गया। जो 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि कलयुग में तो ना राज है ना भाग्य है, तो दोनों कैसे एकदम मिल गए, कहां से आए। तो जरूर परमात्मा पिता ने स्थापन किया है। तो बाबा कहता है अब तक बहुत मंदिर बनाते हैं क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया, इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। तो बाबा कहता है जैसे फॉरेनर्स आते हैं उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो नहीं सकता, उनमें बहुत ताकत थी। क्योंकि जितने पवित्र बाबा कहता है उतने ताकतवर होते हैं, शक्तिवान होते हैं, है ना। और ये सच है क्योंकि विकार जो है वो आत्माओं को कमजोर कर देता है ना। जो बाबा की एक 1969 की हमने मुरली पढ़ी थी, कामना, कि जहां कामना है वहां सामना नहीं कर सकते। जब तक कामनाएं अर्थात इच्छाएं हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, कोई ना कोई इच्छा है, चाहे मान शान प्राप्त करने की इच्छा या कोई स्थूल इच्छा है, जहां पर इच्छा है, जहां कामना है, वहां सामना नहीं कर सकते। और क्यों बाबा कहता है उनमें बहुत ताकत थी, क्योंकि वो इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं नहीं होती है, क्योंकि आत्मा भरपूर होती है। तो जहां इच्छा नहीं, पवित्रता, जहां पवित्रता की भरपूरता है वहां स्थूल इच्छाएं नहीं होती, तो उनमें बाबा कहता है ताकत हो जाती है। गॉड गॉडेस का राज्य कहा जाता है। अब वही फिर राज्य फिर से स्थापन हो, यह वही सब। तो बाबा कहता है शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ फिर विष्णु का राज्य होगा। तो बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे समझाना। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है ना। तो कल भी बाबा ने रमेश भाई को याद किया। रमेश भाई का फोन आया कि बाबा आप बंबई से आ गए, सब उदास हैं। आज भी बाबा उनको याद करता है। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। ये वंडरफुल जोड़ा है, ये पहला जोड़ा था जो प्रवृत्ति मार्ग का एक साथ बाबा की सर्विस में लग गए, बहुत सर्विसेबल है। बाबा कहते हैं देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, है ना। तो हम सब नए आए हैं, तो बाबा हमको देखता है कि हम पुरानों से भी तीखे जाने वाले हैं। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है तो माया उछलने नहीं देती। विकार का नशा, तो बाबा कहता है श्रीमत तो मैं देता हूं, लेकिन अगर आपको विकार इतना कड़ा हुआ है तो आपको माया भटका देती है। बाबा कहता है कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में, परिपूर्ण कोई बना नहीं, बन रहे हैं, माया भी अंदर काटती रहती है। तो बाबा कहता है जब से रावण राज आरंभ हुआ तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू किया। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया।
माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। तो बाबा, एक बात बाबा हमेशा कहता है, थोड़े दिन पहले मुरली में आया था कि माया, जिसको हम माया का नाम देते हैं, वो है आत्मा की कमजोरी, माया कह देते हैं और अपना पीछा छुड़ाते हैं। लेकिन बाबा कहता है माया कुछ नहीं है, लेकिन आपकी शक्तिहीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण माया की आत्मा शक्तिहीन। इसको जानना है तो देखो कितने माया में घिरे हुए हैं। जो भी माया में घिरे, विकारों में घिरे, तो तुरंत से जो कि मुझ में अभी भी आत्मा में शक्ति की कमी है। चाहे मोह में फंसे हैं, चाहे क्रोध में, चाहे लोभ में, तो मुझ आत्मा में कोई ना कोई शक्ति की कमी है कि मैं अभी भी माया में फंस जाता हूं। तो माया आत्मा की शक्तिहीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उसको माया कहकर अलबेला नहीं बन, उसका कारण जानकर बाबा कहता है निवारण करना। तो इसको अंदर से हमें क्लीन करना, अपने आप को हमें क्लीन करना, पवित्र बनाना। तो बाबा कहती है माया सबको पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर बुद्धि अर्थात बुद्धि क्या करती है? परख और निर्णय। पत्थर बुद्धि अर्थात हमारी परख भी गई और निर्णय भी गया। दोनों देह में, पत्थर अर्थात मिट्टी में, दोनों ही मिट्टी के। परख भी हमारी मिट्टी की दुनिया की और निर्णय भी मिट्टी की दुनिया का, अर्थात देहों का। तो माया ऐसा पत्थरबुत बना देती है, बाबा कहता है कि वो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बाबा कहता है अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है जो उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी चेकिंग नहीं करते। माया आती है तो एक बात कह देते हैं, आज माया आई, और अलबेले हो जाते हैं। लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि आई कैसे है, क्या कारण है, क्या कमी है, और उस कमी को पूरा करने पर नहीं जाते। जब हम माया को देखते हैं आती है, तो हमें अपने उस कारण को समझना है और निवारण करना है। नहीं तो हमारा 2 कदम आगे और बाबा कहता है 1 कदम पीछे चला जाता है। तो बाबा कहता है कदम पीछे जा रहे हैं। फिर संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं। संजीवनी बूटी बाबा कहता है ज्ञान को, कि पूरे माया में चले जाते हैं, फिर आते हैं कि ये हो गया, फिर उनको ज्ञान, या मुरली पढ़ते हैं या कोई क्लास सुनते हैं, संजीवनी सूंघते हैं अर्थात ज्ञान सुनते हैं, फिर होश में आते कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा मेरी ये गलती है, रियलाइजेशन होता है। तो हमको बेहोशी नहीं होना, तुरंत रियलाइज कर, तुरंत कारण ढूंढ निवारण कर देना। तो बाबा कहता है क्रोध भी दुखदाई है, अपने को भी दुख करता, दूसरों को। कोई में गुप्त है, कोई में प्रत्यक्ष है। तो बाबा कहता है कितना भी समझाओ समझते नहीं, अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। तो आज बाबा कड़े शब्द यूज करता है। बाबा कहता है कि क्रोध, कितना भी समझाओ समझते नहीं, अभी समझ जाओ। बाबा कहता है पीछे पछताना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि विकार रहता ही रहे। तो अपने आप को देखना है कि इतनी मेहनत करते हैं, बाबा कराता है, हम खुद इतनी मेहनत करते हैं, तो क्यों कोई विकार का अंश रह जाए, क्यों हमें पछताना पड़े, क्यों ना मैं नंबर 1। तो बाबा कहता है कल्प कल्प का दाग लग जाएगा, श्रीमत पर चले
तो फायदा भी बहुत, तो कुछ नहीं करना। एक दृढ़ संकल्प, बाबा कहता है कि मुझे श्रीमत पर चलना, बस। नहीं तो घाटा बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी यह नहीं माने, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते ना। ये कहावत है कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी यह नहीं मानेगा। एक और कहावत है कि जब ब्रह्मा ज्ञान बांट रहे थे तो मैं सो रहा था, अर्थात अज्ञान नींद में सो रहे थे। ज्ञान भी सुन रहे थे और सो भी रहे थे, अर्थात समझ नहीं रहे थे, अर्थात हम उस पर चल नहीं रहे थे। तो सुनते नहीं रहना है, बाबा कहता है सुनते जाओ, समाते जाओ, अर्थात इम्प्लीमेंट करते जाओ। जो आज बाबा कहता है क्रोध को छोड़ दो। अब तो परम पिता परमात्मा खुद मत देते, ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाबा का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बच्चों को सिर कुल्ले चढ़ाते हैं। बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा, परंतु बच्चा ना बाप की माने ना दादा की माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना, उसका क्या हाल होगा, बात मत पूछो। तो आज बाबा मुरली में यही कह रहा है कि बच्चे मेरी बात सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। कितना भी समझाओ, बाबा कहता समझते नहीं। मुरली सुनते हैं, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और क्रोध भी करते रहते हैं, दोनों काम चल। तो बाबा कहता है नहीं, बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा की दिल पर चढ़ते, तो उनकी बाबा खुद महिमा करते। तो उन्हों को समझाना है कि इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना। तो बाबा जिस स्वर्ग की स्थापना करता है उस स्वर्ग के लायक हम आत्माओं को बना रहा। बाबा कहता है मैं तुम्हें रोज समझाता हूं क्या करना है क्या नहीं करना, बस इस बात का नशा होना चाहिए। बाबा कहता है मैं विष्णुपुरी बना रहा हूं तो तुमको बहुत नशा होना चाहिए। कौन सी आत्माएं हैं, क्या बन रही हैं। आज का स्वमान भी है मैं महान आत्मा हूं, निर्माण करने वाली। तो महान आत्माएं, बाबा कहता है वो ही होती हैं जिनका कर्म महान, कार्य महान। तो आपका कर्म महान होना चाहिए। मुझसे वाइब्रेशंस क्या निकल रहे हैं। हमें इस देह की दुनिया में अटकना नहीं है, आप छोड़ते जाना है, अपने को हल्का करते जाना है। जो बाबा कहता है वॉइसलेस बनोगे तो वायरलेस बन जाओगे, अर्थात एक सेकंड में कनेक्शन बाबा के साथ। और इस बात का अनुभव हमने किया हुआ है कि जैसे जैसे मैंने विकारों को छोड़ा, जैसे ही एक एक करके विकार छूटे, बाबा के साथ कनेक्शन पावरफुल होता गया। और उस पावरफुल कनेक्शन की स्मृति ऐसी अनुभव बनी कि विकार में वापस जाने का मन ही नहीं करा, क्योंकि वो जो कनेक्शन था उस आनंद का कहें या उस अनुभव का, उस एक्सपीरियंस का इतना पावरफुल इफेक्ट था कि कभी विकार में आता भी था, माया आई भी, तो भी क्या नहीं, मुझे वो अनुभव अति प्रिय है। तो आई कैनॉट ट्रेड माई एक्सपीरियंस विद दिस वाइस, वट एवर दैट इज। तो वो आप ही छूटता चला। तो बाबा कहता है तुमको बहुत नशा होना चाहिए।
वे लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं, खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता। बाबा कहता है सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते, अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं, ये खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा कहता है कि मुझे पैसे नहीं, मदद चाहिए, बच्चों की मदद चाहिए। वो बच्चे जो बाबा ने ऊपर कहा, वो बच्चे जो मेरे सगे हैं, सपूत हैं और मुखवंशावली ब्राह्मणत्व। तो बाबा कहता है जब कोई बाहर से आते हैं तो हिरे हुए हैं, समझते हैं आश्रम है, कुछ देवे, है ना। तो वो आदत बनी हुई है, क्या कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जाते हैं तो चलो कुछ दान पेटी में डाल दो, उस अर्थ डालते हैं कि दान डालना है, मंदिर आए हैं तो डाल दो। तो बाबा कहता है कोई बाहर से आता है तो ऐसे डालते हैं कि आश्रम में कुछ दिन, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो। ज्ञान तो कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं। हम बीज बोते हैं स्वर्ग में फल मिलना है, यह पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। तो बाबा को दिया हुआ धन जो है, बाबा कहता है ये आप सतयुग में प्रालब्ध बनाते हो, ये बीज बो रहे हो जिसका स्वर्ग में फल मिलता है ना। जिसका मिसाल सुदामा के मुट्ठी चावल और उसको महल मिले। तो बाबा कहता है ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे, जो आएंगे दान डालने के लिए। ये अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आए, श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते। ये बाबा हमेशा कहता है कि क्यों मैं साधारण तन में आता हूं, क्यों मैं गुप्त रूप में आता हूं और क्यों मैं गुप्त ही रहता हूं। उसका उत्तर बाबा बड़ा सुंदर देता है, और यही लाइन में दे दिया बाबा ने कि अगर मैं श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती, और वो ज्ञान सुनने के लिए इकट्ठे नहीं होते। ये बाबा ने डिस्टिंक्शन कर दी, वो भक्त बने इकट्ठे हो जाते, वो मुझसे ज्ञान नहीं सुनते, वो मेरी पूजा करने बैठ जाते। तो बाबा कहता है इसलिए मैं श्री कृष्ण के रूप में नहीं आता, क्योंकि मुझे आना है पतितों को पावन बनाने। अगर मैं उस रूप में आता तो मैं पावन नहीं बना पाता, क्योंकि सब भक्त बन जाते, एकदम बाबा कहता चटक पड़ते, कोई घर में बैठ ना सके। तुम ईश्वरीय संतान हो, ये भूलो मत। तो बाबा हमको कहता कि तुम कौन हो। बाप की तो दिल में रहता है कि बच्चे पूरा वर्षा ले, स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए, यह कोटों में कोई निकलेगा, है ना। तो बाबा हमको उस नजर से देखता है कि साधारण नहीं, प्रजा नहीं, दास दासियां नहीं, लेकिन वो आत्माएं जो ऊंच पद पाने वाली आत्मा। वो बाबा कहता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई निकलेगा। तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज रात्रि क्लास भी है, 15 जून 1968। तो बाबा कहता है पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराए। बहुत पावरफुल लाइन है ये, जो हम
कल भी हमने डिस्कस किया था कि ड्रामा का ज्ञान जो बाबा देता है वो ज्ञान फुल स्टॉप लगाने के लिए, जो हो गया सो ड्रामा, जो करना है वो पुरुषार्थ है, वो ड्रामा नहीं। तो बाबा आज जो कहता है जो पास्ट हो गया, अगर उसको कुदेरते रहोगे, याद करते रहोगे, तो वो आपको और कमजोर कर देता। हमें अपनी आत्मा की ज्योत जगानी, शक्ति बढ़ानी है। और ये जो पास्ट को हम रिवाइज करते हैं, ये हमारी आत्मा की शक्ति को घटा देता है, हमारे संकल्पों को कमजोर करता है सबसे पहले। और वो कमजोर संकल्प जो हैं वो हमारे कर्म में आ जाते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा व्यवहार। अगर हिली हुई स्थिति होगी, हिलचुल में होगी, तो आपका कर्म और आपका व्यवहार भी हिला हुआ होगा, अर्थात विकारी होगा, उतरती कला का होगा। तो अगर हमें चढ़ती कला में रहना है, बाबा कहता है, तो बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया जाता है। तो पट्टे पर देखो, जैसे एयरपोर्ट या मॉल्स में खड़े हो जाते हैं और जो सामने से आ रहा है वो चला जाता है, आप वहीं खड़े हो लेकिन मूव कर रहे हैं कि जो हो गया उसको जाने दो। मुख्य फायदा है ही, बाबा कहता है, याद से, याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। तो बाबा कहता है कि ये समय कौन सा चल रहा है, ये वो समय है जब आप आत्माएं पवित्रता की ओर, शुद्धता की ओर, दैवीपन की ओर निकल पड़े हैं। जो बाबा कहता है मुख स्वर्ग की ओर, तो हमारा मुख स्वर्ग की ओर रहना चाहिए, पवित्रता की ओर, दैवी गुणों की ओर, और पैर नर्क की ओर। तो बाबा कहता है ना बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा, ना उनका देने का पार्ट ना हमारा लेने का पार्ट होगा, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये पार्ट तब बंद होगा जब नई दुनिया का स्थापन हो जाएगा। बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा, है ना। तो शिव बाबा शांति धाम और हम स्वर्ग। तो बाबा कहता है पार्ट का रील भरा हुआ है, पार्ट का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट, देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे, है ना। तो हम, बाबा कहता है क्यों बैठे हो यहाँ, ये अपने आप को हमेशा याद दिलाना है कि हम मुरली सुन क्यों रहे हैं, हम यहाँ बाबा के सामने बैठे क्यों हैं, क्योंकि हमें देवी देवता बनना ही है। बाबा कहता है पार्ट ही पूरा, तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। बच्चे ज्ञान को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं, ना देने वाले के पास रहेगा ना लेने वाले में कमी रहती है। तो दोनों एक दो के समान हो जाएंगे, तो बाप समान बन जाएंगे, है ना। ये हमारी संपूर्ण अवस्था है। तो हमारी संपूर्ण स्थिति है बाप समान बनने की। तो बाबा कहता है उस स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे जब आप बाप समान बन जाएंगे। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए कि हमें बाप समान बन, जो बाबा के गुण वो मेरे, जो बाबा की शक्ति सो मेरी,
जो बाबा का संकल्प सो मेरा, जो बाबा की वृत्ति सो मेरी, जो बाबा की दृष्टि सो मेरी। तो बाबा कहता है एक समान हो जाएंगे। तो खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाबा बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म बुद्धि में ये ठहरा हुआ है कि हम याद की यात्रा, बाबा की याद में इस यात्रा पर चल रहे हैं जिसका अंतिम पड़ाव है शांति धाम, मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा कहता है अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, ये है कुदरत, कहां तक अंत पाएंगे। बाबा कहते हैं फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो, है ना। तो बाबा हमको आकर ये नॉलेज देता है कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। मैंने कुछ दिन पहले अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था रचना को की स्मृति, और रचना की स्मृति अर्थात अपने श्रेष्ठ पार्ट की स्मृति इमर्ज रूप में रहनी चाहिए, कि आप रचना है लेकिन साधारण नहीं। तो इसीलिए हमारे आदि मध्य अंत को तुम जानते, मोटे रूप में नहीं जानते हैं लेकिन सूक्ष्मता में, कि हम कौन है, बाबा कौन है, और हम अभी हमारा क्या पार्ट चल रहा है। तो बाबा कहता है बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम फुल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो बाबा कहता है बाप समान बनना ये हमारी अंतिम स्टेज बन जाएगी। बाबा इसमें प्रवेश कर पढ़ाते, वो है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़े ही होती है। मेहनत कर बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा हमेशा कहता है, शुरू से कहता है कि साक्षात्कार करने से कुछ नहीं, आप बाबा को याद करना। तो इस पर हमने कई बार क्लास करी है, योग की क्लासेस करी हैं कि बाबा को याद करने का अर्थ क्या है। बाबा को याद करना अर्थात बाप समान बनना, बाबा को याद करना अर्थात उन गुणों को, ईश्वरीय गुणों को, ईश्वरीय संस्कारों को अपने में धारण करना, अपने में इमर्ज करना, उसको कहा जाता है बाबा को याद करना। क्योंकि बाबा आज हमें ज्ञान देता है कि आप फुल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, बाप समान बन जाएंगे। तो अगर मेरा योग मुझे बाप समान बनने के उस स्टेप में, जिसको बाबा कहता है ये यात्रा है जो हर अगला स्टेप आपका पिछले स्टेप से ऊपर होना चाहिए, तो अगर मेरा अगला स्टेप ऊपर नहीं है तो मेरी जो याद करना वो यथार्थ नहीं है। तो यथार्थ याद अर्थात आत्मा में शक्ति की चेतना का प्रज्वलित होना, इतनी पावरफुल हो जाए आत्मा कि उसमें श्रेष्ठ संकल्पों की भरमार हो, कोई भी व्यर्थ हमें आ ना सके और कर्म हमारे सदा ऊंचे रहें। उस स्थिति को बाबा कहता है बाबा को याद करना। तो ऐसा हमारा योग हो कि हम जब योग में बैठते हैं तो ये संकल्प हमें जरूर रखना है कि बाबा आप समान बनन, और बाबा के गुणों को अपने गुण में इमर्ज रूप में देखो, धारण करो। और देखने का अर्थ स्थूल देखना नहीं होता है, अगेन विजुअलाइजेशन नहीं,
देखना जो बाबा कहता है, वो बाबा का अर्थ होता है कि रियलाइज करना, अपने अंदर उस गुण को धारण करना, अर्थात रियलाइज करना, इमर्ज करना। इसको कहते हैं बुद्धि की तीसरी आंख से देखना। क्योंकि बुद्धि क्या करती है, हमारे को परख और निर्णय करवाती है। जब हमारी बुद्धि बाप समान बनने के इस संकल्प में स्थित हो जाती है, तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे में ज्ञान बंद हो जाए तो तेरे में भी बंद हो जाए, नॉलेज ले ऊंच बन जाते। तो ये हमें देखना है, हम कितना ऊंच बन रहे हैं। सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाबा है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे, है ना। कल भी बाबा ने एक लाइन कही थी कि आप प्योर बनते हो, एवर प्योर नहीं बनते। बाप तो बाप ही है। तो आज बाबा उसी बात को कहता है, बाप तो बाप है, बाबा तो एवर प्योर रहेगा, लेकिन आप प्योर बन जाते हो। ये तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। तो ऐसे बाबा कहता है, अपने संग बातें करो कि मुझे क्या बनना है और मैं बन क्या रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों मैं उलझ जाता हूं, क्यों मैं अटक जाता हूं। मेरा मार्ग क्लियर है, मेरी यात्रा क्लियर है। मुझे अपने कर्मों पर अटेंशन रखनी है, मुझे अपने संकल्पों पर अटेंशन रखनी है, बाप समान स्थिति बनानी है। तो बाबा कहता है, यह भी जानते हैं, जाना तो सभी को है ना। बाबा कहता है दूसरी बात, डिटैच क्यों नहीं होते हो। जब तक डिटैच नहीं होते हो तो बाबा के साथ अटैच होना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहता है, ये भी जानते हैं, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले, बाकी आत्मा जाकर रहेंगी, सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता। तो बाबा कहता है, अपने आप को डिटैच करो, हल्का करो, बांधो मत, जाने दो। किसी आत्मा को अपने में अटका कर मत रखो। कल भी हमने बात करी थी, क्षमा कर दो, फॉरगिवनेस सबसे बड़ा गुण है ये, अपने ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ने का। क्षमा कर, हम अटकाए रखते हैं आत्माओं को अपने से, उस एनर्जी से हम उलझे रहते हैं। तो बाबा कहता है, अपने को डिटैच करो, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान ना आए, उसी अवस्था में जाना। ना देह का भान, ना देह अभिमान, है ना। तो बाबा कहता है, कोई भी भान नहीं हो, मैं कौन हूं। हमें इसी अवस्था में जाना है, अर्थात अशरीरी हो जाना है। बाबा आप समान बनाते हैं। तो बाबा निराकार, हम बच्चों को भी निराकार बनाने आए, डिटैच करवाने आया है, लेकर जाने आया। बाबा कहता है, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो, एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ कर। वो तब होगा, बाबा कहता है, जब आप अपने आप को किसी भी प्रभाव, लगाव, झुकाव या आकर्षण से डिटैच करके रखोगे। तो बाबा कहता, अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तो बाबा कहता है, अभ्यास करना, जितना अभ्यास करोगे बाबा कहता है उतनी आदत पड़ जाएगी। तो हर 1 घंटे में या 2 घंटे में सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है बाबा की ये विधि जो है, हर 1 घंटे 2 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट निकाल अशरीरी बनने का अभ्यास करो, डिटैच होने का अभ्यास करो।
जितना हम अपनी स्मृति को श्रेष्ठ रखेंगे उतना हम डिटैचमेंट में हम पावरफुल हो जाएंगे। क्यों अभी हमको होता है कि अरे हम डिटैच नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि अभ्यास नहीं करते। ये युक्ति मैंने अपनाई थी अपने अनुभव से। मैं बताता हूं कि जब से ज्ञान में आया तो यही रहता था, उल्टे सीधे चढ़ते गए गिरते गए, चढ़ते गए गिरते गए। फिर बाबा की एक मुरली सुनी जिसमें कहा कि भाई हर मिनट में, हर एक घंटे में ये करो। तो शुरू हो गए। उसका इतना पावरफुल इफेक्ट पड़ा कि हमें डिटैच होने में टाइम नहीं लगता। छोड़ देना। बाबा कहता है तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे तो नजदीक आते जाएंगे। तो हमारे को प्रैक्टिस अशरीरी बनने की करते रहनी है। उसी से हमारी स्थिति पावरफुल हो जाती है। योग वाले ही बाबा कहता है निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है। तो अगर मेरे योग से मुझे शक्ति नहीं मिलती तो अपने योग को चेक कर। यथार्थ नहीं। ज्ञान से धन मिलता है, बच्चों को चाहिए शक्ति। शक्ति चाहिए। बिना पावर के ज्ञान अधूरा है ना? नहीं तो आजकल पॉजिटिव थिंकिंग वाले बहुत लेक्चर्स बहुत देने वाले बहुत आत्माएं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं। सिस्टर शिवानी सारी दुनिया को ज्ञान सुनाती है, सारी दुनिया सुनती है, हाँ हाँ करती है, लेकिन कर्म वही। क्यों? शक्ति नहीं है। बाबा कहता है बच्चों को चाहिए शक्ति, और शक्ति सिर्फ बाबा से। तो शक्ति पाने लिए बाबा को याद करते रहो जब तक हम बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे। और कनेक्ट होने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करते चलो। क्योंकि बाबा से मिलना है तो उस रूप में बाप समान बनना, अशरीरी बनना पड़े। जब तक साक्षी नहीं बनेंगे बाबा साथी नहीं बन जाते। तो हमें अशरीरी का अभ्यास करना है। तो बाबा कहता है बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन ना सके। अभी बाबा कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवा करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। कैसे पावन बन जाएंगे? सिर्फ याद करने से। क्योंकि बाबा जिस याद को कहता है, बाबा का भाव है मुझे याद करते हो अर्थात ईश्वरीय गुणों को अपने में इमर्ज करते हो। जब आप उन गुणों को इमर्ज करते हो तो आपके कर्म संस्कार पावन हो जाते, तो आप पावन बन जाते। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को न तो निश्चय हो गया कि हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। अनगिनत बार बाप आया है, जैसे अभी आया। तो बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। तो बाबा कहता है राजयोग यही है, मेरी श्रीमत राजयोग है। मुझको याद करना राजयोग है। बस। वो गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाबा ही बताते हैं। बाबा ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते हैं, अभी बाबा आकर सच्ची कमाई कराते हैं। तो बाबा इस लाइन में क्या कहता है? एक ही बात कहता है कि मैं आया ही हूं तुमको सत्य कर्म करना सिखलाने। तो अगर मैं अभी अपने सत्य कर्म नहीं कर रहा, सच्चे कर्म नहीं कर रहा, तो क्या किया? तो जब हम सच्चे कर्म करते हैं तो हमारे सत्य कर्म करते हैं तो हमारी सच्ची कमाई हो जाती है। तो बाबा सच्ची कमाई कराते हैं अर्थात हमारे कर्मों को श्रेष्ठ करता है।
लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितना परलौकिक बाबा कराते। बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा। तो आज बाबा कहता है सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। जितना वॉइसलेस बनेंगे उतना हम वायरलेस बन जाएंगे, अर्थात हमारा कनेक्शन बाबा से सेकंड में सर्विस के प्रति उछलते रहना। दूसरा, बाबा कहता है हम ईश्वरीय संतान, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे, जहां सब पक्के वैष्णव हो गए इसी नशे में। तो वैष्णव बाबा कहता है डबल अहिंसक, वैष्णव बाबा कहता है पवित्रता को, वैष्णव बाबा कहता है वॉइसलेस। तो हम वैष्णव अर्थात विष्णु के वंशावली, उनको वैष्णव कहता है। हम विष्णु के वंशावली अर्थात सतयुग में तभी आएंगे जब बाबा की डेफिनेशन से हम वैष्णव बनेंगे। निर्विकारी, पवित्र और डबल अहिंसक। वरदान। तो बाबा कहता है दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। तो आज बाबा हमें वरदान ही यही देता, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ। जब आप स्वदर्शन चक्र अर्थात अपने आप का स्व का दर्शन करो, अर्थात स्व को रियलाइज, दर्शन करना अर्थात रियलाइज करना। बाबा का दर्शन स्थूल दर्शन नहीं, बाबा का दर्शन है रियलाइज, क्योंकि बाबा हमें तीसरी आंख देता है, बुद्धि का तीसरा नेत्र देता है, स्थूल नेत्र नहीं देता। हमारे को स्थूल नेत्र नहीं है जो हमें सब कुछ देखना, नहीं, बाबा बुद्धि का तीसरा नेत्र देता, बुद्धि से रियलाइज किया जाता है। तो स्व का दर्शन अर्थात अपने आप को रियलाइज करो, इस पूरे सृष्टि चक्र में आपका पार्ट और आप कौन सी आत्माएं हो। जब आप स्व का दर्शन करोगे, अपने आप को रियलाइज करोगे, तो आप सब दुख के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति और स्मृति ऊंची हो जाएगी, एलिवेटेड हो जाएगी। कॉन्शियसनेस जब हमारी एलिवेटेड हो जाती है तो हम, दुख क्यों है? बाबा एक ही लाइन कहता है अपवित्रता है तो दुख है और अशांति है। तो कोई ना कोई अपवित्रता ही दुख के चक्रों में लाती है। तो जब हम अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अपने आप को रियलाइज करते हैं, तो हम अपवित्रता से पवित्रता की तरफ मुड़ जाते हैं। और जैसे ही हम अपने संकल्पों में, बोल में, कर्मों में पवित्रता को लाते हैं, दुख समाप्त। तो बाबा कहता है जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने और दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन बाबा कहता है जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, वे कभी किसी के धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्रों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने। तो हम अपने आप को रियलाइज करो कौन सी आत्माएं अधिकारी आत्मा। स्लोगन। अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। तो बाबा हमेशा इस बात को कहता है जो अपनी शान में रहते हैं वो कभी परेशान। तो ओम शांति। ये थी बाबा की मुरली, पावरफुल मुरली है। नाइट क्लास जो बाबा की है वो भी बहुत पावरफुल है। देखो बाबा क्या कहता है कि हमें कैसे सोचना है, अशरीरी अभ्यास क्या करना है बाबा को याद करने का, उसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी है, याद को यथार्थ कैसे बनाया जाए। तो इस बातों पर विचार करके और हमें अपने योग को पक्का करना। ठीक है, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। आज